हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग। और शिव पुराण की कथा अध्याय 55 मैं आपको सुनाऊंगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। शिव, पार्वती तथा उनकी बारातियों का विदाई। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ब्रह्मानी ने देवी पार्वती पतिव्रता धर्म की शिक्षा देने के पश्चात मैना को बुलाकर कहा कि महारानी जी, अब अपनी पुत्री की यात्रा कराइए, इसे विदा कीजिए। तब बहुत अच्छा कहकर वे प्रेम के वंशीभूत हो गई। फिर धैर्य धारण करके उन्होंने काली को बुलाया और उससे वियोग के भय से व्याकुल हो वे बेटी को बारंबार गले लगाया। अत्यंत उच्चारण स्वर में रोने लगी। फिर पार्वती भी करुणाजनक बात कहती हुई जोर जोर से रो पड़ी। मैना और शिवा दोनों ही विरह शोक से पीड़ित होकर मूर्छित हो गए। पार्वती के रोने से देव पत्नियां भी अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी। सारी स्त्रियां वहां रोने लगी। वे सब की सब अचेत सी हो गई। उस यात्रा के समय परम प्रभु साक्षात योगीश्वर शिव भी रो पड़े। फिर दूसरा कौन चुप रह सकता था। इसी समय समस्त पुत्रों, मंत्री और उत्तम ब्राह्मण साथ हिमालय शीघ्र वहां आ पहुंचे और वो मोहवश अपनी बच्ची को हृदय से लगाकर रोने लगे। फिर, बेटी तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो, ऐसा कहकर सारे जगत को सूना मानते हुए वे बारंबार विलाप करने लगे। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरोहित ने अन्य ब्राह्मणों के सहयोग से कृपा पूर्वक आत्मविद्या का उपदेश देते हुए सबको रीति रिवाज समझाया और पार्वती ने भक्ति सुखद भाव से माता पिता तथा गुरुजनों को प्रणाम किया। वे महामाया होकर आलोचन 4 वर्ष बार बार रो उठती और पार्वती के रोने से ही सब स्त्रियां रोने लगती। माता मैना तो बहुत रोई, भौजाइयां भी रोने लगी। यही दशा भाइयों की थी। शिवा की माँ, भाभियां तथा अन्य युवतियां बार बार रुदन करने लगी। भाई और पिता भी प्रेम और सहोदर वंश रोए बिना न रह सके। उस समय ब्राह्मणों ने मिलकर सबको आदर पूर्वक समझाया और यह सूचित किया कि यात्रा के लिए सबसे उत्तम और सुखद लगन यही है। तब हिमालय और मैना ने विवेक पूर्वक धैर्य धारण करके शिवा के बैठने के लिए पालकी मंगवाई। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शिवा को उस पर चढ़ाया और सबने मिलकर आशीर्वाद दिया। पिता, माता और ब्राह्मणों ने भी अपनी शुभ कामना प्रकट की। मैना और हिमालय ने पार्वती को ऐसे सम्मान दिए जो महारानी के योग्य थे। नाना प्रकार के द्रव्यों की शुभ राशि भेंट की जो दूसरों के लिए परम दुर्लभ थी। शिवा ने समस्त गुरुजनों को, माता पिता, पुरोहित और ब्राह्मणों तथा भौजाइयों और दूसरी स्त्रियां सभी को प्रणाम करके यात्रा की। पुत्रों सहित बुद्धिमान हिमाचल की स्नेह वंशीभूत हो पीछे पीछे गया और उस स्थान पर पहुंचे जहां देवता सहित भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां सब लोग बड़े प्रेम और आनंद से परस्पर मिले। उन सब में भगवान को प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा करते हुए वो अपने पुरी को लौट गए। इसके पश्चात कैलाश पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवेश्वरी, तुम सदा ही मेरी प्राण प्रिया हो। तुम्हें लीला पूर्वक इस बात की याद दिला दूं कि तुम्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है। अतः मेरे और अपने नित्य संबंध यदि तुम्हें स्मरण तो बताओ। अपने प्राणनाथ महेश्वर की यह बात सुनकर शंकर की नित्य प्रिया पार्वती मुस्कुराती हुई बोली, प्राणेश्वर, मुझे सब बातों का स्मरण है, किंतु इस समय आप चुप रहिए। इस अवसर के अनुरूप जो कार्य हो उसी को शीघ्र पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद प्रिया पार्वती के सैकड़ों सुधा धाराओं के समान मधुर वचन को सुनकर लोकाचारण परायण भगवान विश्वनाथ बड़े प्रसन्न हुए और बहुत सी सामग्रियां एकत्रित करके नारायण आदि देवताओं को भली भांति की मनोहर भोज्य वस्तुएं खिलाई। इस तरह अपने विवाह में पधारे हुए दूसरे लोगों को भी भगवान शंकर ने प्रेम पूर्वक सुरधुर रस से युक्त नाना प्रकार का अन्य भोजन कराया। इसके पश्चात सब देवताओं ने नाना रत्नों से विभूषित होकर अपनी स्त्रियां और सेवक गणों के साथ आकर प्रभु चंद्रशेखर को प्रणाम किया और फिर वचनों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति एवं परिक्रमा करके शिव विवाह की प्रशंसा करते हुए सब लोग अपने अपने धाम को चले गए। मुनि साक्षात भगवान शिव ने
लोकाचारवश भगवान विष्णु को मुझको भी प्रणाम किया। फिर उसी तरह जैसे वाम रूपी धारी श्री हरि ने महर्षि कश्यप को नमस्कार किया था, वैसे ही मैंने भी विष्णु ने शिव को हृदय से लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात श्री हरि ने उन्हें पर ब्रह्मा परमात्मा मानकर उनकी उत्तम स्तुति की। इसके बाद मेरे सहित भगवान विष्णु शिव से सदा शिवा और शिव को प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने उत्तम धाम को गए। भगवान शिव भी पार्वती के साथ आनंद विहार करते हुए अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर रहने लगे। समस्त शिवगणों इस विवाह से बड़ा सुख मिला। वे अत्यंत भक्ति पूर्वक शिवा और शिव की आराधना करने लगे। तात इस प्रकार मैंने परम मंगल शिव विवाह का वर्णन किया है तथा शोकनाशक, आनंददायक तथा धन और आयु वृद्धि करने वाला जो पुरुष भगवान शिव और शिवा में मन लगाकर पवित्र हो प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता है अथवा नियम पूर्वक दूसरों को सुनाता है, वह शिवलोक प्राप्त कर लेता है। यह अद्भुत ख्यायान कहा गया है। जो मंगल का आवास स्थान है, वह संपूर्ण विध्यनों को शांत करके समस्त रोगों का नाश करने वाला है। इसके द्वारा स्वर्ग, यश, आयु तथा पौत्र आदि प्राप्ति होती है। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस लोक में भोग देता है और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। इस शुभ प्रसंग को सुनने से अपमृत्यु का शमन होता है और परम शांति प्राप्त होती है। यह समस्त दुस्वप्नों का नाश तथा बुद्धि एवं विवेक आदि का साधक है। अपने शुभ की इच्छा करने वाले लोगों को शिवा संबंधी सभी उत्साहों में प्रसन्नता के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। यह भगवान शिव को संतोष प्रदान करने वाला विशेष देवता तथा आदि की प्रतिष्ठा के समय शिव संबंधी सभी कार्यों के प्रसंग में प्रसन्नता पूर्वक इस पाठ को करना चाहिए अथवा पवित्र हो शिव पार्वती के इस कल्याणकारी चरित्र का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। शिव पुराण की कथा अध्याय 55 यही समाप्त होता है। 56वें अध्याय में मैं आगे की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।